नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज। मित्रों, हम लोग विद्युत पद्धति पढ़ रहे हैं और विद्युत पद्धति में आज हम लोग द्वितीय श्लोक देखेंगे। तो आइए हम लोग द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक का मतलब कि ये पूरी पद्धति एक साथ चल रही है, तो हम लोग श्लोक संख्या 13 देखेंगे। विद्युत पद्धति का दूसरा श्लोक और श्लोक संख्या 13। तो आइए हम लोग इस श्लोक को देखते हैं। कहर्तुर्याति न गोचरम किमपि पुष्णाति सर्वदा। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि पुष्णाति सर्वदा। अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम्। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्। येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कः तैः सह स्पर्धते। कः तैः सह स्पर्धते। भर्तृहरि बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कह रहे हैं तान प्रति मानम उज्झत नृपाः। तान प्रति कौन? विद्वत् जनान प्रति मानम उज्झत नृपाः। उनके प्रति मानम जो अभिमान है, हे राजाओं, उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। क्यों? भाई विद्वान है जो बुद्ध जनान है, ऐसे विद्वानों के प्रति जो आपका अभिमान है, तो तान प्रति अभिमानम उज्झत नृपाः। जो आपके पास ये अभिमान है, जो आप वैमनस्यता किए हुए हैं, इसे उज्झत, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई विद्वान है और विद्वान के साथ आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि विद्वान कहा तैः सह स्पर्धते। क्योंकि विद्वानों की स्पर्धा आप नहीं कर सकते हैं। विद्वान होता है। इसलिए हे राजाओं, तुमसे निवेदन है कि तान प्रति विद्युत जनान प्रति मानम उज्झत नृपाः। क्योंकि आप उनकी स्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि वो विद्वान है और विद्वानों के पास तो बहुत अद्भुत मूल्य वस्तु रहती है। आइए ऊपर देखते हैं। कहर्तुर्याति न गोचरम किमपि पुष्णाति सर्वदा। जो विद्वान है उनके पास क्या है? का विद्याख्यम अंतर्धनम। तीसरी लाइन में आखिरी पर का विद्याख्यम अंतर्धनम। विद्या रूपी अंतर्धन है। विद्वानों के पास क्या है? विद्या रूपी अंतर्धन है। इसलिए तान प्रतिमानम उज्झत नृपाः। उन विद्वानों के प्रति जो आप अभिमान करते हैं, उसको आप त्याग दें, छोड़ दें। क्यों? विद्याख्यमंतर्धनम। विद्वानों के पास है क्या? कहा विद्याख्यमंतर। विद्या आख्य माने नाम वाली, जो अंतर्धन है, ऐसा धन विद्वानों के पास होता है। तो कहा हर्तुर्याति न गोचरम। हर्तु जो हरण करने वाला व्यक्ति है, जो चोर है, हर्तु याति न गोचरम। जो हरण करने वाला है उसको न गोचरम, उसको ये दिखाई नहीं देती है विद्या। विद्या रूपी जो धन है, भाई कैसे दिखाई देगा? अंतर्धन है ना। विद्याख्यम अंतर्धनम। विद्या अंतर्धन है, जेबा धन नहीं है। पैसा जो है, रुपया जो है, वो जेबा धन है। लेकिन विद्याख्यम अंतर्धनम, और विद्या क्या है? वो अंतर्धन है। इसलिए हर्तुर्याति न गोचरम। जो हरण करने वाला है उसको न गोचरम, उसको ये दिखाई नहीं देती है। हर्तु गोचरम नहीं आती, उसको दिखाई नहीं पड़ता कि कितना इसके पास विद्या। नहीं तो लोग अगर दिख जाए विद्या, तो लोग, आप समझ लीजिए कि रातों रात लोग डाका मार लें, आपकी विद्या आपसे छीन ली जाए। लेकिन नहीं छुड़ा सकते, सब कुछ छुड़ा जाएगा। आपके पास मणि है, आपके पास पैसा है, रुपया है, आपको चिंता बनी रहेगी। कभी भी चोरी जाने का डर है। लेकिन यदि आपके पास विद्या रूपी धन है
तो विद्याख्यमंतर धनम। मित्रों आप निश्चिंत हो जाइए, विद्या रूपी धन आपका कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए क्योंकि हर्तुर्याति न गोचरम, जो हरण करने वाला है उसको ये दिखाई ही नहीं देती है। विद्या जो है वो जेवा धन ही नहीं है, अंतर्धन है, इसलिए विद्या को ये चुरा नहीं सकता। हरण करने वाले को ये दिखाई ही नहीं देती विद्या। और कहा किमपि संपुष्णाति सर्वदा, किमपि संपुष्णाति, यत् माने जो, सर्वदा माने सर्वदा, किमपि, किमपि सम कल्याणम, किमपि संपुष्णाति, यह ऐसी विद्या है जो आपका गाहे बिगाहे कहीं न कहीं आपका कल्याण करेगी ही करेगी। संपुष्णाति, किसी न किसी प्रकार से आपका यह कल्याण करती रहेगी, आपको समाज में सम्मान दिलाती रहेगी, आपको पद प्रतिष्ठा दिलाती रहेगी। क्योंकि विद्या जो होती है वो विद्वान सर्वत्र पूजते, जिसके पास विद्या है वो सर्वत्र पूजा जाएगा। इसलिए किमपि संपुष्णाति सर्वदा, आपके पास विद्या है, लोग समाज में आपका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। और यदि आपके पास विद्या नहीं है, आप लुल्ल हैं, तो आपका समाज बहिष्कार करेगा, क्योंकि आपके पास विद्या ही नहीं। तो किमपि संपुष्णाति सर्वदा, विद्या जो है वो कहीं न कहीं गाहे बिगाहे आपका वो कल्याण करती है। यदि आप विद्वान हैं तो आप फालतू में मूर्खों से उलझेंगे नहीं, अपना काम निकाल लेंगे। अपना काम निकालने के बाद आप उस झगड़े से, झंझट से बच जाएंगे। लेकिन यदि आप पढ़े नहीं हैं, मूर्ख हैं, तो आप वहीं पर लाठी कर चलेंगे, लाठी लेकर के जुट जाएंगे। तो इसलिए आपका कल्याण हुआ ना। सम, आप यदि पढ़े हैं तो आप सम किमपि पुष्णाति सर्वदा, यह सर्वदा आपका वहाँ कल्याण हो गया। क्यों? पढ़े न होते, अगर पढ़े न होते, मूर्ख होते तो लड़ पड़ते, खपरी ऊपर फाट जाती। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप धीरे से वहां से निकल लिए। तो कहा विद्याख्यमंतर धनम, ऐसा अंतर धन आपके अंदर विद्यमान है तो आपका किमपि संपुष्णाति सर्वदा, कुछ न कुछ कल्याण अवश्य करेगी। और हर्तुर्याति न गोचरम, ही हरण धातु से प्रत्यय लेगा। तो जो हर्तु है, जो हरण करने वाला है, पता लगा कि भरता 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 रहा और हरता हर ले गया, भरता भरता रहा और हरता हरण कर ले गया। और भरता, भरता किसको है? भरता अपनी भार्या को भरता रहा, लाला के भरता रहा। भरता, जो भरता माने स्वामी, जो ला कर कमा करके अपने घर में रखता गया, पत्नी को भरता गया, पत्नी को देता गया। लेकिन एक दिन हरता आया और हरण कर ले गया, हरण कर ले गया। तो इसलिए कहा हर्तुर्याति न गोचरम। लेकिन अगर आपके पास विद्या रूपी धन है, आपके पास विद्या रूपी धन है, तो मित्रों कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि हर्तुर्याति न गोचरम, हरण करने वाले को दिखती नहीं विद्या। आप बताइए क्या आपको दिखती है कि किसी के पास 5 किलो है, किसी के पास 2 किलो है, किसी की जेबा में भरी है क्या? नहीं, जेबा में तो रुपया भरा होता है, रुपया चोरी होने का तो डर है। लेकिन विद्याख्यमंतर धनम, विद्या को चोर चुरा नहीं सकता। गोचरम न आती, दिखाई ही नहीं देती विद्या। तो ऐसे तान विद्वज्जनान प्रतिमानम उज्जत नृपाहा, ऐसे विद्वानों के प्रति अभिमान मत करो ए राजाओं। क्योंकि विद्याख्यमंतर धनम, जिनके पास विद्या है वो सर्वत्र पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। और कहा कौन? तैहि माने उनके सह स्पर्शते, और उनकी कौन स्पर्शता कर सकता है? उनकी बराबरी कौन कर सकता है? विद्वानों की भला बराबरी राजा कर सकता है? नहीं। विद्याख्यमंतर धनम, विद्या रूपी जो धन है वो सर्वदा मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी। महाराज हर जगह गाहे बिगाहे काम करती है। आपकी शादी के लिए लोग आएंगे, पूछेंगे भैया लड़का कितना पढ़ा हुआ है। अगर आप BA एमएड BTC B.Ed पास हैं तो ये होगा कि चलो भाई लड़का तो पढ़े हुए हैं, तो आपका वहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ?
तो विद्या आपका कहीं ना कहीं फायदा अवश्य कराती है। इसलिए किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, तो कहीं ना कहीं आपका वो कल्याण अवश्य करती है। और फिर दूसरी लाइन में कहा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशम्, अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशम्। अर्थेभ्यः जो अर्थी हैं, अर्थी जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या को चाहने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्रतिपाद्यमानम, अनिशम प्रतिपाद्यमानम, लगातार विद्यार्थियों को बांटने से, लगातार विद्यार्थियों को पढ़ाने से, देने से वृद्धिम पराम प्राप्नोति, अनंत वृद्धि को प्राप्त होता है। विद्या क्या है, जितना आप बांटेंगे उतने बढ़ेगा, जितना आप बांटेंगे उतने बढ़ेगा, इसमें तो घटने का कोई नाम ही नहीं। तो कहा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशम् प्राप्नोति वृद्धिम पराम, जो वृद्धि को प्राप्त करती है ऐसी विद्या प्राप्नोति वृद्धिम पराम। अर्थेभ्यः, अर्थेभ्यः याचकेभ्यः, जो विद्यार्थी हैं, शिष्येभ्यः हैं, इति यावत् अनिशम् सततम, जब तक पढ़ाएंगे, अनिशम यानी सतत, प्रतिपाद्यमानम दीयमानम पराम वृद्धिम प्राप्नोति, तो महाराज पढ़ाते रहिए, आपकी ये वृद्धि को प्राप्त कराती रहेगी, आपका यह मान सम्मान कराती रहेगी, ऐसी यह विद्या है। और कहा कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यमंतर्धनम। विद्या आख्यमय नाम वाली ऐसा अंतर्धन जो है वह कल्पांतरों में, कल्पांतेष्वपि कल्पांतरों में भी न निधनम न प्रयात, निधनम जिसका निधन नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती है। क्या विद्या कभी नष्ट होती है? भाई आपके पास जितनी विद्या है, क्या वो विद्या आपकी नष्ट हो जाएगी? आपका सामान नष्ट हो सकता है, आपका शरीर नष्ट हो सकता है, आपका घर बार, आपका परिवार, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या विद्या नष्ट होती है? नहीं, विद्या नहीं नष्ट होती है। तो विद्या कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यमं, यह अंतर्धन है, ये तो नष्ट होती नहीं है। निधनम न प्रयाति, कल्पान्तेष्वपि कल्पांतरों में भी निधन नहीं होता है। ऐसी इस विद्या वाले, ऐसी विद्या जिनके पास है, ऐसे उन विद्वज्जनान के प्रति हे नृपाः मानम उज्झत, क्यों? कहा तई सह स्पर्धते, भला उनके साथ कौन स्पर्धता कर सकता है? इसलिए उनके प्रति जो घमंड है, उस घमंड को नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ, घमंड मत कीजिए, क्योंकि विद्वानों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और विद्या जो है भाई, विद्या क्या है? न चौर्यहारम न च राजहारम, तो इसको चुरा नहीं सकते भाई। विद्या अंतर्धन है, विद्या आप चुरा नहीं सकते हैं। और कहा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं परम, जितना आप पढ़ाएंगे, याचकेभ्यः शिष्येभ्यः, जितना आप अनिशम प्रतिपाद्यमानम दीयमानम, जितना आप देंगे उतना ये कहा वे कृते वर्धते नित्यम, वे महाराज वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो ही सर्वधन है। इसलिए हे राजाओं, जो विद्वज्जनान हैं, जो विद्वान हैं, उनके प्रति जो मान है, अभिमान है, अहंकार है, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि विद्वानों की स्पर्धा आप नहीं कर सकते भाई। विद्वान है, विद्वान सर्वत्र पूजते, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की गति सर्वत्र होती है, और विद्वान सदा सर्वदा पूजा जाता है। और इस विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है। पता लगे कि पति नहीं पढ़ा हुआ है,
अब पत्नी ज्यादा पढ़ी हुई है, अब पता लगा कि भाई पति कहे कि भैया विद्या जो तुम बीएड बीटीसी की हो हाँ पीएचडी की हुई, आधी पीएचडी हमको दे दो। आपकी मार्कशीट तो चुरा सकता है कोई, नष्ट हो सकती है, लेकिन क्या आपके अंदर विद्यमान जो विद्या है वो नष्ट हो सकती है? नहीं, ये नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाई जो आपका ज्ञान है वो आज भी काम करेगा और अगला जन्म जब आप लेंगे तब भी वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि विद्या जो है वो पूर्व जन्म में तो यद विद्या अग्रे अग्रे च धावती, पूर्व जन्म की हुई जो विद्या है वो जन्म जन्मांतरों तक आपका साथ देती है। तो पूर्व जन्म में तो यद विद्या अग्रे अग्रे च धावती, पूर्व जन्म में आपने मान लेंगे जो पढ़ाई किया है और अल्पकाल में इस दूसरे जन्म में आपने अल्पकाल में बहुत ही विद्या को प्राप्त कर लिया, तो क्या है पूर्व जन्म की विद्या आपके साथ इस जन्म में संयुक्त हो गई है, जुड़ गई है आपके साथ में। इसलिए आप वृद्धिम पराम, आप बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए जो विद्वत जनान लोग हैं उनके प्रति हे राजाओं मानम अभिमानम उज्झत, क्योंकि विद्वानों के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए। विद्वान तो बड़े सरल होते हैं। तो कहते हैं हर तो रियाति न गोचरम, विद्या रूपी जो धन है, विद्या नाम वाला जो आख्य अंतर्धन है, वो हर तो रियाति न गोचरम, वो चोर को हरण करने को दिखाई नहीं देती है। अविद्या कीमत भी संपुष्णादि सर्वदा, विद्या गाहे बेगाहे आपका कुछ न कुछ कल्याण अवश्य करती रहेगी। और अर्थभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिम पराम, और निरंतर अनिशम वृद्धिम प्राप्नोति पराम वृद्धिम प्राप्नोति। और कहा कल्पांते स्वपि, कल्प कल्पांतरों में भी न निधनम न प्रयाति, इस विद्या रूपी धन का निधन नहीं होता है। और ऐसे विद्या को धारण करने वाले जो विद्वत जनान लोग हैं, ऐसान तान प्रतिमानम उज्झत नृपाः, उनके साथ ये जो अभिमान कर रहे हो हे राजाओं, घमंड कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि विद्वान तो सर्वत्र पूजते, अब कहा तई सह स्पर्धते, और उन विद्वानों को भला कौन स्पर्धा कर सकता है? वो विद्वान जो है अपने में मस्त रहते हैं। तो विद्वानों की पूजा करनी चाहिए, विद्वान सर्वत्र पूजते। तो मित्रों ये हमारा दूसरा श्लोक था विद्युत पद्धति का, और इसके बाद हम लोग विद्युत पद्धति भी पढ़ रहे हैं। मित्रों ये मेरा प्रयास, छोटा प्रयास मैं कर रहा हूँ, चल रहा है। यदि आप लोगों को यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरा उत्साह वर्धन करें और मेरे इस चैनल को लोगों तक भेजें, पहुंचाएं, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और सूचित करें मुझे कि आपको कैसा लगा। और मित्रों इसी के साथ मैं आपको धीरे धीरे अब आज अभिज्ञान शाकुंतलम की रिकॉर्डिंग होगी तो आपको कल अभिज्ञान शाकुंतलम भी मिल जाएगा। इस प्रकार मित्रों मेरा लक्ष्य है, मेरा ध्येय है कि मैं इसी प्रकार से आपको यथासंभव जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत साहित्य जगत के जितने भी ग्रंथ हैं उनका वाचन करके मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो मित्रों मेरा सहयोग करें, संस्कृत का संवर्धन हो। और एक संकल्प है, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयत चिरम कल्याणी। तो घर घर पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है मित्रों। तो मेरा उत्साह वर्धन करें आप इस शिक्षा। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।